हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज मैं आपके साथ जिक्र करूँगा। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हमें सुझाव दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मित्रों, हम आपके लिए रोज़ाना एक अच्छी से अच्छी वीडियो को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की हम जिक्र करते हैं। तो बच्चों, आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और उसमें अच्छे से अच्छा सुझाव दें कि आपको वीडियो कैसा लगे। तो मित्रों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हो आप, मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं। तो मित्रों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐश प्रथा का अंत करता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 51, 53, 21 और 17। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि कौन से अनुच्छेद के अंदर ये कहा गया है कि ऐश प्रथा का अंत कौन सा अनुच्छेद है वो करता है। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए बच्चों, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 17। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि कौन से अनुच्छेद के अंदर ये क्या है। मित्रों, याद रखना, अनुच्छेद 21 के अंदर प्राणिक क्या मित्रों, प्राणिक वैधाहिक संपर्क, प्राणिक प्राण वेह प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के अंदर 21 के अंदर है। और 13 के अंदर याद रखना मित्रों, अगर मित्र 13 के अंदर क्या दिया गया है कि कोई राज्य ऐसा कानून बना देता जो मूल अधिकारों का हनन करता है, तो मित्रों न्यायपालिका वो उस कानून को रद्द कर सकती है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख आर्टिकल 13 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 51 के अंदर मित्रों क्या दिया गया, आर्टिकल 51 के अंदर है विदेशी नीति का उल्लेख है। किसका उल्लेख है मित्रों? विदेशी नीति का उल्लेख आर्टिकल 51 के अंदर दिया गया। आर्टिकल 51 के अंदर मित्रों, आर्टिकल 51 के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ से लिए गए मित्रों? मूल कर्तव्य आप मुझे कमेंट में बताना। मूल कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 51 के अंदर है मित्रों। मूल कर्तव्य वर्तमान के अंदर 11 कितने मित्रों? संविधान के अंदर मूल कर्तव्य कितने? 11 हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 17, यानी कि आर्टिकल 17 के अंदर ऐश प्रथा का अंत दिया गया है। आर्टिकल 18 के अंदर मित्रों उपाधियों का अंत है। किसका मित्रों? आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत दिया गया है। आगे चलते हैं मित्रों दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35, 36 से 51, 51 से 58 या फिर 52 से 151। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि कौन सा ऐसे अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद के अंदर नीति निर्देशक तत्व उनका उल्लेख दिया गया। तो मित्रों, याद रखना, आर्टिकल 12 से 35 है इसके अंदर मूल अधिकार है। कौन से मित्रों? मूल अधिकार किसके अंदर है? 12 से 35 के अंदर मूल अधिकार का उल्लेख है। मूल अधिकारों का उल्लेख है 12 से 35 के अंदर है। और मित्रों, याद रखना, 52 से 151 के अंदर संघ का उल्लेख है, यानी कि संघ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है मित्रों? संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति वगैरह का उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। तो मित्रों, याद रखना, इसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 36 से 51। किसका उल्लेख है मित्रों? इसका नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जो कहाँ से लिए गए मित्रों? आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो मित्रों, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? आपके सामने ऑप्शन है मित्रों, ये प्रश्न है वो गलत टाइप हो चुका है। इसके अंदर प्रश्न गलत है, ऑप्शन भी गलत है, तो इसको काटा मार देते हैं मित्रों, ये गलत हो गया है। आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया मित्रों? आगे क्या प्रश्न पर बात करते हैं? अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? ये मित्रों सही प्रश्न है और ऑप्शन भी इसके अंदर सही दिए गए हैं। आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 12, 17, 32 और 25। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंदर है मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, ये संविधान के अंदर उल्लेख है। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है। मित्रों, याद रखना, संविधान का जो अनुच्छेद 12 है ना, 12 और 36, क्या मित्रों? 12 और 36 के अंदर राज्य की परिभाषा है। किसके मित्रों? राज्य की परिभाषा का उल्लेख किसके अंदर? 12 और 36 के अंदर राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। और याद रखना बच्चों,
17 के अंदर किसका उल्लेख है? एश प्रत्यय यानी कि छुआछूत एश प्रत्यय का उल्लेख किसके अंदर? आर्टिकल 17 के अंदर उल्लेख है। और मित्रों याद रखना आर्टिकल 25 के अंतःकरण की स्वतंत्रता किसकी है मित्र? अंतःकरण की स्वतंत्रता है। यानी कि अंतःकरण का मतलब होता है मित्रों कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। मित्रों आर्टिकल 32 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया बच्चों? पांचवें प्रश्न में यह पूछा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? आपके सामने ऑप्शन आर्टिकल 11, 17, 29 और 25। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं। बताइए कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो मित्रों याद रखना 11 के अंदर क्या है? संसद है ना वो नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून या अधिनियम बना सकती है। आर्टिकल 17 के अंदर एस प्रत्यय का उल्लेख है, एस प्रत्यय का अंत है, एस प्रत्यय का अंत है किसके अंदर? आर्टिकल 17 के अंदर। 25 के अंदर अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अंदर? आर्टिकल 25 के अंदर। सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 29, यानी कि 29 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव दें कि आपको वीडियो कैसा लगे और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दें। आगे चलते हैं बच्चों छठे प्रश्न पर। छठे प्रश्न में क्या पूछा गया है? संविधान में बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? आपके सामने ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 24। तो मित्रों इसका सही आंसर का चयन करते हैं। बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 11 के अंदर क्या है? संसद नागरिकता हेतु कानून बना सकती है, यानी अधिनियम है वो बना सकती है। इसके अंदर एस प्रत्यय का अंत है और ये पीछे हमने इसका जिक्र किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 24। क्या मित्रों? 24 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर ये उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या पूछा गया है? सातवें प्रश्न में पूछा गया कि भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया? आपके सामने मित्रों 4 ऑप्शन दिए गए, आर्टिकल 19, 17, 52 और 15। तो मित्रों याद रखना 15 के अंदर क्या क्या गया है कि लिंग, जाति और धर्म, लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान, यानी कि लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ अत्याचार नहीं किया जाएगा, किसी के साथ अत्याचार नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 17 के अंदर एस प्रत्यय का अंत है मित्रों। आर्टिकल 52 में क्या किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 19 के अंदर क्या कहा गया मित्रों? यानी कि स्वतंत्रता किस किस की है मित्रों? आर्टिकल 19A के अंदर ये कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B के अंदर क्या कहा गया मित्रों? बी में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। सी के अंदर मित्रों यूनियन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की स्वतंत्रता है। और ई के अंदर मित्रों क्या है? ई के अंदर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता है। और अफ के अंदर मित्रों क्या है? अफ के अंदर संपत्ति का अधिकार था, जिसे क्या कर दिया गया मित्रों? संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 के अंदर जोड़ दिया गया। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19, यानी कि आर्टिकल 19 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों। आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को किस में जोड़ा गया था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, अनुच्छेद 19, 17, 51 के और 15। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं। बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 में क्या कहा गया मित्रों? जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 के अंदर एस प्रत्यय का अंत, आर्टिकल 19 के अंदर स्वतंत्रता है। और मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51 के। क्या हो जाएगा मित्रों? आर्टिकल 51 के इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। किसका है मित्रों? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसके अंदर आर्टिकल 51 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? आपके सामने मित्रों 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 52, 352,
अनुच्छेद 72, 352, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 143। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 123 के अंदर किसका उल्लेख, अनुच्छेद 152 में मित्रों राष्ट्रपति आपातकाल का उल्लेख है। किसका मित्रों, राष्ट्रपति आपातकाल का उल्लेख है। इसके अंदर क्या होता है मित्रों, राष्ट्रपति आपातकाल जब लगता है तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को क्या कर दिया जाता है मित्रों, स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि ये अधिकार है उससे छीन लिया जाता है नागरिक से। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड को माफ करता है। किसको मित्रों, मृत्युदंड को माफ किसके अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अनुसार करता है, अनुच्छेद 72 के अनुसार करता है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 100 क्या हो जाएगा मित्रों, आर्टिकल 143 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों आगे चलते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों 10वें प्रश्न पर क्या बोला गया, 10वें प्रश्न में कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मित्रों में याद रखना आर्टिकल 52 के अंदर क्या राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। 72 के अंदर मृत्युदंड को माफ करने का उल्लेख है। और इसका एक सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आर्टिकल 124 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मित्रों, आर्टिकल 124 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है, आगे आपसे पूछा गया बच्चों राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के अनुसार चलाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आर्टिकल सॉरी मित्रों ये 61 है, इसको 61 कर लेना बच्चों। क्या है ये 61 है, क्या 161 नहीं है, ओनली फॉर 61 है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 124, 56 और 72। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना बच्चों आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया की जो महाभियोग लगाया जाता है उसका क्या मित्रों उल्लेख है। किसके अंदर, आर्टिकल 161 के अंदर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 56 के अंदर मित्रों किसका उल्लेख है, आर्टिकल 56 में यह कहा गया कि महाभियोग प्रक्रिया वो किस प्रकार से लगाया जाएगा। आर्टिकल 72 में मृत्यु दंड का उल्लेख है। किसका मित्रों, आर्टिकल 72 में मृत्यु दंड का उल्लेख है। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि वे कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो मित्रों याद रखना आर्टिकल 59 के अंदर क्या शर्त है, कौन से राष्ट्रपति पद है तो शर्तें हैं कुछ जो आर्टिकल 59 के अंदर दी गई। आर्टिकल 367 में क्या मित्रों संविधान संशोधन का उल्लेख है। संविधान में संशोधन का उल्लेख जो कहाँ से लिए गया मित्रों, संविधान में संशोधन जो ये हम कहाँ से ग्रहण किया मित्रों, दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया। कहाँ से किया, दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। तो मित्रों आर्टिकल 108 में किसका उल्लेख है, इसके अंदर संयुक्त बैठक का उल्लेख है। किसका मित्रों, संयुक्त बैठक का उल्लेख किसके अंदर, आर्टिकल 108 के अंदर संयुक्त बैठक का उल्लेख है। तो मित्रों पीछे कौन सा बच गया, आर्टिकल 85, यानी कि लोकसभा को भंग कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 85 के अनुसार करता है। मित्रों आगे ऑप्शन दिया गया प्रश्न है, आगे क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संसद के दो स्तरों के बीच में 6 माह का अंतराल आवश्यक है। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताएं कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर ये कहा गया है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि 85 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है 14वें प्रश्न पर। 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया कि महान न्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि महान न्यायवादी का नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है। 19 के अंदर मित्रों स्वतंत्रता है, कौन सी कुछ स्वतंत्रता है मित्रों 6 प्रकार की। और मित्रों 25 के अंदर अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 143 के अंदर राष्ट्रपति वो परामर्श ले सकता है, किससे मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आर्टिकल 75 यानी कि 75 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। आपके सामने ऑप्शन दिए गए बच्चों, आर्टिकल 62, 63 और 14 और 9। याद रखना बच्चों 9 के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसे में तो भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है नहीं है। आर्टिकल 14 में क्या किया गया है मित्रों, क्या कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है, यानी कि कानून सभी के लिए समान है।
आर्टिकल 63 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 63 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 16वें प्रश्न पर आगे मित्रों 16वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? यानी कि ये किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया? आपके सामने मित्रों 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 9। तो मित्रों 9 के अंदर किसका उल्लेख है? एकल नागरिकता का, और 14 के अंदर कानून के समक्ष समानता को उल्लेख, और 63 क्या कहता है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 248 के अंदर इसका किसका उल्लेख है मित्रों? अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है। अपशिष्ट शक्तियाँ हमने कहाँ से ग्रहण किया मित्रों? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया, याद रखना बच्चों, कनाडा के संविधान से हमने अपशिष्ट शक्तियाँ वो ग्रहण की है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे पूछा गया है, आगे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? मित्रों आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आर्टिकल 42, आर्टिकल 352, 355 और 301। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मित्रों याद रखना आर्टिकल 300A है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 12 के अंदर इसे जोड़ा गया, तो जो पहले क्या था मित्रों? पहले संपत्ति का अधिकार था और बाद में इसे संवैधानिक अधिकार कर दिया गया था। मित्रों आगे चलते हैं, तो आर्टिकल अनुच्छेद इसका प्रश्न 18वें पर बात करते हैं मित्रों। 18वें में क्या पूछा गया कि संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर? आपके सामने मित्रों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 360, 324, 300A और 355। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों सही आंसर इसका क्या होगा? आर्टिकल 324, 324 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, जो कि आज तक एक बार भी नहीं लगा भारत के अंदर, आज तक एक बार भी कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर 360 होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 324 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताइए कि वे कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी होगी? तो मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 355 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मित्रों? 355 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या पूछा गया कि संसद द्वारा संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया जाता? तो मित्रों इसका हमने पहले भी जिक्र कर लिया था, इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 368 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 368 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मित्रों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।